हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को साथियों आप लोगों ने अटेंड करना है। इसमें दोस्तों आपका जो भी स्कोर बनेगा आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं साथियों, अगर आप लोगों को उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लगाने हैं तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से सभी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। वहीं दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जा करके भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे में कितने प्रतिशत की कमी रही? यानी कि दोस्तों जो अभी हमारा बजट आया था तो इसमें साथियों राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसमें दोस्तों कितने प्रतिशत की कमी रही है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.6% की दोस्तों हमारे फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे में कमी रही है। वही साथियों पिछले वर्ष यह 6.4% था और आगामी जो हमारा वित्त वर्ष है, जो अभी हमारा दोस्तों वित्त वर्ष चल रहा है, वित्त वर्ष 2024-25, इसमें दोस्तों हमने इसका टारगेट 4.9% का रखा है। तो आपने दोस्तों तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा यानी कि दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा दोस्तों 0.7% रहा है। तो ऑप्शन बी साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? साथियों सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि दोस्तों जीईपी, ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड बना है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है ना, जीपी के अंतर्गत क्या आता है कि हम 4 प्राकृतिक संसाधनों को उनका मौद्रिक मूल्य देंगे, यानी कि दोस्तों वायु, जल, वन और मिट्टी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे और फिर इसके क्या क्या परिणाम रहे इसका एक इंडेक्स भी जारी करेंगे। ठीक है, तो साथियों जीईपी की जो अवधारणा है और जो इसका सूचकांक का फॉर्मूला तैयार करा है उसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है वो रही है दोस्तों प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्म भूषण प्राप्त डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी की, जो कि साथियों हेस्को के संस्थापक भी हैं। अब साथियों हेस्को क्या है? तो हेस्को दोस्तों हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी। देहरादून में दोस्तों हेस्को स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो साथियों आपने ध्यान में रखना है इसको तैयार करने में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का अहम योगदान रहा है। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में पहली बार कहाँ आयोजित करी जा रही है? तो साथियों देखो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित करी जा रही है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही साथियों आपने ध्यान में रखना है कि इसी बैठक के दौरान भारत का दोस्तों 43वां स्थल मोईदाम असम को बनाया गया है। ठीक है, भारत 43वां दोस्तों विश्व विरासत जो स्थल है वह मोईदाम असम को बनाया गया है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के किस लोक गायक को ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखिए उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गायक हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी, इनको दोस्तों ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ठंडो रे ठंडो गीत की प्रस्तुति भी प्रदान करी थी। अगला प्रश्न हमारा, हाल में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष हाल ही में चुने गई हैं श्रीमती प्रीति सूदन। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी का स्थान लिया है। वहीं साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि यूकेपीएससी जो है हमारा दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों ने साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं साथियों यूपीएससी के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, जो कि हमारे भारतीय सबसे पहले अध्यक्ष थे, वह कौन थे? तो साथियों एच.के. कृपलानी दोस्तों यूपीएससी के हमारे अध्यक्ष थे। ठीक है, आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? देखिए साथियों आपने करंट की दृष्टि से ध्यान में रखना है कि पीएम मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। तो साथियों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही साथियों जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है
इसको दोस्तों ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और साथियों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है नालंदा विश्वविद्यालय से, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर थे इनको साथियों विश्व धरोहर स्थल वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। तो आपने साथियों इतने पॉइंट नालंदा विश्वविद्यालय से भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद गनात्रा दोस्तों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह जो दोस्तों विनोद गनात्रा जी हैं, यह दोस्तों एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व संपादक हैं, यानी कि दोस्तों फिल्म मेकर एंड एडिटर हैं। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? देखिए साथियों, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बना है थाईलैंड। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया में कुल कितने देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों एशिया में कुल 3 देशों को दोस्तों क्या है, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है एशिया में। ठीक है दोस्तों, ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो ताइवान, नेपाल। इसके बाद दोस्तों अभी हाल में तीसरा एशियाई देश थाईलैंड बन गया है, जहां पर दोस्तों समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है। भारत में दोस्तों अभी तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। भारत की रैंक दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वीं रही है। कुल दोस्तों 120 देशों के ऊपर यह इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें दोस्तों भारत की रैंक 63वीं रही। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। हिंदी भाषा का दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अभी हाल ही में गौरव पांडे को प्रदान किया गया है। इनकी रचना स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इस रचना के लिए दोस्तों गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं आपने ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार यह दोस्तों देवेंद्र कुमार को उनकी रचना 51 बाल कहानियां के लिए दिया गया है। देखिए साथियों आपने दोनों ध्यान में रखना है, बाल साहित्य पुरस्कार देवेंद्र कुमार को दिया गया है उनकी रचना 51 बाल कहानियों के लिए, और साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है गौरव पांडे को स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। और दोस्तों एक प्रश्न आपने और ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत अगस्त 2024 में तमिलनाडु के सुलार में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों ये जो पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है इसका नाम क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत दोस्तों अगस्त 2024 में तमिलनाडु के सुलार में पहला दोस्तों बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास, जिसका नाम दोस्तों तरंग शक्ति 2024 है, इसकी दोस्तों मेजबानी करेगा और इसमें दोस्तों 12 से अधिक देश शामिल होंगे। अगला प्रश्न हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? तो साथियों 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार दोस्तों भारत का विदेश मंत्रालय प्रदान करता है। वही साथियों आपने पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में ध्यान में रखना है कि अभी दोस्तों इनको हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड दोस्तों किससे संबंधित होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र से दोस्तों विटली गोल्ड अवार्ड संबंधित है हमारा, और हाल में दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, T20 विश्व कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? देखिए साथियों T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। ठीक है, तो आपने इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी के सभी अपने तैयार कर लेने हैं। इससे आपको दोस्तों प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। T20 विश्व कप दोस्तों जो है इसमें दोस्तों लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बने थे पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ये वनडे टीम के कप्तान हैं और इन्हीं की कप्तानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2023 का वर्ल्ड कप भी जीता था। तो दोस्तों पैट कमिंस 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए हैं। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, पूर्वोदय योजना के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कहां से कहां तक किया जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण इस योजना के तहत अमृतसर से कोलकाता तक किया जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, मैंने आपको इससे पहले वाली जो करंट की वीडियो थी इसमें बताया था कि पूर्वोदय जो योजना है दोस्तों वो पूर्वी भारत के राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लेकर के आई गई है। और दोस्तों इस पूर्वोदय योजना के तहत अमृतसर से कोलकाता तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा। और दोस्तों इस पूर्वोदय योजना में अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य शामिल हैं, तो आपने ध्यान में रखना है कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दोस्तों ये 5 राज्य हमारे इस पूर्वोदय योजना में शामिल हैं। अगला प्रश्न हमारा, 18वीं लोकसभा के महासचिव कौन बनाए गए हैं? तो
तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह दोस्तों 18वीं लोकसभा के महासचिव बनाए गए हैं। अब साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो दोस्तों भर्तृहरि मेहताब, ऑप्शन ए वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह दोस्तों हमारे 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। जबकि दोस्तों 18वीं लोकसभा के स्पीकर यानी कि दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ओम बिरला दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी थे और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी दोस्तों ओम बिरला जी को ही चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन ए, वैश्विक दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक दोस्तों कुल 176वीं रही है। लेकिन दोस्तों बहुत ही चिंताजनक बात है कि कुल 180 देशों में से भारत की रैंक 176वीं रही है। तो साथियों पर्यावरण एक बहुत ही बड़ी समस्या उभर करके आ रही है हमारे भारत देश के सामने। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो साथियों आपसे पूछा गया कि जो इंडियन आर्मी है इसके वाइस चीफ अभी हाल में कौन चुने गए हैं, दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनएस राजा सुब्रमणी दोस्तों भारतीय सेना के हाल ही में उप प्रमुख चुने गए हैं। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि भारतीय सेना के अभी हाल में प्रमुख कौन चुने गए हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी दोस्तों भारतीय सेना के नए चीफ चुने गए हैं हाल में। दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी ने मनोज पांडे जी का स्थान लिया था और दोस्तों पहले उपेंद्र द्विवेदी हमारे जो थे वह उप प्रमुख थे और मनोज पांडे दोस्तों प्रमुख थे। जब दोस्तों मनोज पांडे रिटायर हुए तो उपेंद्र द्विवेदी बन गए दोस्तों हमारे सेना के प्रमुख, चीफ बन गए और दोस्तों उप प्रमुख बन गए हैं अभी हाल ही में एनएस राजा सुब्रमणी। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने किस भारतीय लेखिका को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 दिया है, तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने दोस्तों भारतीय प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय को दोस्तों पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। दोस्तों यह पुरस्कार साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में भारत के किस पड़ोसी राज्य में सरकार का तख्ता पलट किया गया है। देखिए साथियों भारत का जो पड़ोसी राज्य है हमारा बांग्लादेश, यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में सरकार का तख्ता पलट किया गया है। शेख हसीना जो दोस्तों यहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री थी उन्होंने दोस्तों रिजाइन कर दिया था और देश छोड़ के दोस्तों वो भारत आ गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हाल में हमें सरकार का तख्ता पलट देखने के लिए मिल रखा है। दोस्तों आपने इस प्रश्न को इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से अन्य प्रश्न भी हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत की जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। तो दोस्तों आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में उत्तराखंड के किस दर्रे को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। देखिए साथियों हाल में उत्तराखंड के ना 2 स्थानों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। एक दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ का दोस्तों सिनला दर्रा था और वही दोस्तों एक हमारा सरुताल बुग्याल है जो कि हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो साथियों उत्तराखंड के किस दर्रे को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो सिनला दर्रे को दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों इसकी स्थिति है और यह दारमा व व्यास घाटियों को आपस में जोड़ता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दूसरा किसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो दोस्तों सरुताल बुग्याल जो कि दोस्तों उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, उसको दोस्तों हमारा ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वहीं साथियों आपने देखो ध्यान में रखना है कि उत्तरकाशी के अन्य भी कुछ बुग्याल रहे हैं जिन्हें दोस्तों कुछ समय पहले ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो उनमें कौन कौन से बुग्याल है आपने ध्यान में रखने हैं, चायसिल बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, द्यारा बुग्याल और देवक्यारा बुग्याल। दोस्तों इन 4 बुग्यालों को पहले भी उत्तरकाशी के दोस्तों ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है और अभी दोस्तों सरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है उत्तरकाशी जिले के। अगला प्रश्न हमारा, हाल में उत्तराखंड की कौन सी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है, तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों गढ़वाल जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर के दोस्तों चमोली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों ये फिल्म बनाई गई है, रिखुली फिल्म दोस्तों, और यह अंधविश्वास पर आधारित है। अब साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि यह फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो अक्षत नाट्य संस्था के द्वारा दोस्तों इस फिल्म का निर्माण किया गया है। और तो वहीं दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर हमारे किशोर गैरोला जी हैं। तो आपने दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। देखिए साथियों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष में 2 बार जारी होता है। एक बार दोस्तों ये जनवरी माह में और दूसरा दोस्तों जुलाई माह में जारी होता है। जब दोस्तों जनवरी माह में जारी किया गया था तब दोस्तों इस पासपोर्ट के इंडेक्स में भारत की रैंक 80 थी। अभी दोस्तों भारत 2 रैंक नीचे आ गया है। तो दोस्तों भारत की रैंक अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितनी हो गई है, तो 82वीं दोस्तों भारत की रैंक हो गई है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है, तो सिंगापुर दोस्तों इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुल ला सुरंग कहाँ बनाई जाएगी।
देखिए साथियों, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होने कौन सी वाली है। तो दोस्तों शिंकुला आपने ये नाम दोस्तों ध्यान में रखना है। कहाँ बनाई जाने वाली है दोस्तों, तो लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों बनाई जाने वाली है। कितनी ऊंचाई रहेगी इसकी, तो 15,800 फुट की दोस्तों इसकी ऊंचाई रहने वाली है। वहीं साथियों आपने एक सुरंग और अभी ध्यान में रखनी है जिससे आपको दोस्तों प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, सेला सुरंग। देखिए दोस्तों, सेला सुरंग का जो निर्माण है अभी हाल में आंध्र प्रदेश, सॉरी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में किया गया है, और वहीं पर 13,000 फीट पर स्थित यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न और आज का दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसे ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो साथियों अभी हाल में ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को दोस्तों यह प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों यह पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्हें यह ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो नहीं साथियों, इनसे पहले 1983 में यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया था। अभिनव बिंद्रा दोस्तों इसे पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो साथियों मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा है। वही साथियों अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, चाहे दोस्तों वह जीएस के हों, उत्तराखंड के हो, या फिर दोस्तों हिंदी के, तो साथियों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से वो सभी वीडियोस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं साथियों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथियों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूं। धन्यवाद।